नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भोले के ट्रिक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नवोदय की प्रिपरेशन है वो 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला होता है रीजनिंग पार्ट, जो कि मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ, और सेकेंड होता है मैथ्स, जो कि काफ़ी समय से चलता आ रहा है, और थर्ड होता है भाषा परीक्षण। तो दोस्तों, भाषा परीक्षण पर आज तक मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया था, क्योंकि ये भी एक पोर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है। ये मान के चलिए जितना मैथ्स का वेटेज है उतना ही इस हिंदी का भी वेटेज है। तो हमको इस पोर्शन पे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगता बहुत आसान है लेकिन होता बहुत कठिन है। तो आइए दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहला हम लोग टॉपिक लेते हैं विशेषण। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विशेषण की परिभाषा एवं प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो समझ में आ जाएगी। तो क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें, और वीडियो समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है इसको कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लग रही है, वॉइस क्वालिटी ख़राब है, बढ़िया है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, सब के बारे में आपको थोड़ा सा कमेंट में बताते रहना चाहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अपने आप में सुधार करने का भी प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ विशेषण, आपने देखा होगा रामायण का एक कैरेक्टर विभीषण। विभीषण दोस्तों क्या करता था, आप देखते हैं कि रामायण में जो रावण थे वो राक्षसी प्रजाति के लोग थे, लेकिन उनका एक भाई था विभीषण। विभीषण क्या था, वो सबके क्या करता था, पैदा तो राक्षसी परिवार में हुआ था, लेकिन वो क्या करता था, लोगों की तारीफ करता था, लोगों से अच्छा व्यवहार करता था। ठीक वही यहाँ पर विशेषण है दोस्तों, ये हमारा विभीषण है। तो दोस्तों, जैसे कि रामायण में विभीषण सभी की विशेषता बताता था, उसी प्रकार विशेषण भी सभी की विशेषता बताता है। तो दोस्तों, वास्तविकता में विशेषण का सही डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम के नाम को क्या करते हैं, संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं शब्द, उन्हीं को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा मान लीजिए राम, राम जाता है, राम जाता है, ठीक है, ये क्या है, संज्ञा है राम, क्योंकि ये किसी का नाम है। गीता एक धार्मिक पुस्तक है, ये भी है। सूर्य हमसे बहुत दूर है, सूर्य भी एक नाउन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, अब मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिखने का एक तरीका और ये सकता है, वह जाता है। कौन जाता है, वह जाता है, वह कौन है, राम है। तो वह किसके स्थान में प्रयोग हो गया है, संज्ञा के स्थान में प्रयोग हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम, सबका नाम, ठीक है। सर्वनाम, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, तो सबका नाम मतलब सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, अब इनकी या तो वह की विशेषता बता दे या फिर राम की विशेषता बता दे, तो उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मुझे बताना है कि राम बहुत सुंदर है, ठीक है, राम बहुत सुंदर है, ठीक है, राम बहुत सुंदर है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों वह बहुत सुंदर है। तो ये जो सुंदर है, ये क्या है, ये विशेषता है उसका कि वह सुंदर है। राम बहुत अच्छा है, राम बहुत तेज है, राम बहुत स्कॉलर स्टूडेंट है। ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति की, किसी संज्ञा की, किसी सर्वनाम की विशेषता बता रही हैं। जैसे वह बहुत सुंदर है, सुंदर, वह कौन है, सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर, तो वो क्या हो गया, विशेषण। तो दोस्तों आप विशेषण को पहचान सकते हैं, ठीक है। अब विशेषणों के प्रकार के ओर बढ़ने से पहले कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बिल्ली काली है, बिल्ली काली है। अब दोस्तों देखो, काली, काला होना भी वो एक विशेषता है उसका, सफेद होना भी विशेषता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि गिलास में थोड़ा चाय है, गिलास में थोड़ा चाय है। अब गिलास में थोड़ा, थोड़ा भी विशेषता है दोस्तों, क्योंकि वो ज़्यादा भी हो सकता था, ज़्यादा भी एक प्रकार की विशेषता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण एक्चुअल में है विशेषता बताने वाले शब्द। तो जो भी शब्द विशेषता बताएंगे किसी भी चीज़ का, उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात और इस टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि विशेषण और इसी के साथ एक और शब्द आता है विशेष्य। विशेष्य,
विशेषण, विशेषण मतलब संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता हूं, और विशेष से मतलब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष कहते हैं। जैसे वह की विशेषता सुंदर बता रहा है, इसका मतलब वह क्या है, विशेष्य है, और विशेषण कौन है, सुंदर है। तो दोस्तों उम्मीद है अभी तक का वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और हम देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं बिना देर के विशेषण के प्रकार की। विशेषण के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है गुणवाचक विशेषण। दोस्तों आपको सिंपल क्या दिमाग में रखना है, जब भी विशेषता बताई जाएगी तो विशेषण कहलाएगा। थोड़ा सा प्रकार के बारे में कम जानेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको विशेषण आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो विशेषण आता है वो गुणवाचक। जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, जैसे किसी का क्या गुण है, किसी का क्या दोष है, ये बताता है। जैसे मैं मोटा हूँ, ये मेरा गुण है, या फिर दोष है, दोष कहेंगे शायद, हाँ दोष है, ठीक है, तो दोष कहेंगे इसको कि मैं मोटा हूँ। कोई व्यक्ति बहुत पतला है, तो ये सब क्या है, उसका गुण है या फिर दोष है। यहाँ पे देखिए वो व्यक्ति फिट है, तो फिट होना उसका क्या है, एक गुण है। और देखते हैं, ठीक, वह व्यक्ति अच्छा गाता है, वह लाल कलर का कपड़ा पहनता है, वह पतला है, यह सब क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति के गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए दूसरे विशेषण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जब भी दोस्तों देखिए कभी भी संख्या का बोलो, संख्या का, जैसे उस मैदान में 25 लड़के खेल रहे हैं, तो ये 25 क्या है, एक संख्या है, लेकिन उन लड़कों की यह विशेषता है कि 25 है, वो 50 भी हो सकते थे, एक भी हो सकते थे, लेकिन 25 होना क्या है, उसकी विशेषता है। जैसे उस मैदान में 4 लड़के खेलना है, तो इस विशेषण को क्या कहेंगे, संख्यावाचक। देखिए दोस्तों इसके अंदर संख्या आया है, क्या है, संख्या, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। यहाँ पर गुणों का वर्णन किया जा रहा है, इस तरह इसको क्या कहा गया है, गुणवाचक विशेषण। और तीसरे नंबर पे आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब दोस्तों होता है क्वांटिटी। जब भी कोई ऐसा लगे कि किसी मात्रा का वर्णन हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे गिलास में थोड़ा सा पानी है, मेरे पास थोड़ा कम अकल है, तो ये सब क्या है, ये सब किसी के परिमाण की बात हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, इसके पास कम अकल है, वह कम बोलता है, वह थोड़ा खाता है, वह हगने जाता है, सॉरी ज़्यादा है, ज़्यादा है, ठीक है, वह साला हगने जाता है, बोली ज़्यादा लिखा है यार, ज़्यादा बोल दिया मैं, वो ज़्यादा लगता है ज्यादा हकता है, सही करे हो। विशेषण, विशेषण इस वीडियो को तुम भी देखना, सब लोग देखेंगे, क्योंकि ये सबका टॉपिक है। विशेषण हिंदी है ना, सबका इम्पोर्टेंट। विशेषण क्या होता है, हाँ बताओ पहली फुर्सत में निकल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। ये बता चुका शायद, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषण के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सर्वनाम आप जानते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम, जब संज्ञा के स्थान पे कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वैसा ही यहाँ पे आपको सर्वनामिक विशेषण, जैसे यह, इन, ये, वह, ये सब क्या है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जा रहे हैं, और किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या है, ये विशेषता भी बता रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा लाइट मत देना, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।